नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से आ रही है, जहां हरियाणा को नए विधान भवन के लिए जमीन मिली है, तो वही चंडीगढ़ प्रशासन जमीन देने को तैयार हुआ है। सीएम मनोहर लाल ने जमीन का निरीक्षण किया, तो आईटी पार्क के पास जमीन का निरीक्षण किया। वही विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहे और साथ ही हरियाणा प्रशासन के अधिकारी भी वहां मौजूद रहे। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर चंडीगढ़ से, जहां हरियाणा विधान भवन को मिली जमीन, तो वहीं सीएम मनोहर लाल ने जमीन का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि आईटी पार्क के पास की जमीन का निरीक्षण करने के लिए सीएम मनोहर लाल पहुंचे और साथ ही विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी उनके साथ मौजूद रहे। इसके अलावा हरियाणा प्रशासन के अधिकारी भी इस मौके पर वहां मौजूद रहे। तो चंडीगढ़ प्रशासन जमीन देने को तैयार हुआ है और वही सीएम मनोहर लाल ने जमीन का निरीक्षण किया है। तो आईटी पार्क के पास जमीन का निरीक्षण सीएम मनोहर लाल ने किया है। राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को छत्तीसगढ़ के रायपुर भेज दिया है, जिस पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा कांग्रेस की अजब कहानी है, कुछ की जाग रही अंतरात्मा पर कुछ पर नहीं विश्वास, उनकी रायपुर रवानी है। हरियाणा कांग्रेस की अजब कहानी है। तो अनिल विज ने कांग्रेस पर निशाना साधा है और उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि हरियाणा कांग्रेस की अजब कहानी और अजब कहानी है, कुछ की जाग रही अंतरात्मा, कुछ पर नहीं विश्वास, उनकी रायपुर रवानी है। कुरुक्षेत्र स्थित जीआरपी थाने में अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर हरियाणा में 5 रेलवे स्टेशन पर धमाके किए जाने की धमकी दी। फोन पर मिली धमकी के बाद हांसी रेलवे स्टेशन पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। वहीं डीएसपी जुगल किशोर ने रेलवे स्टेशन पर चेकिंग अभियान चलाया और अभियान के तहत पूरे रेलवे स्टेशन में मौजूद राहगीरों के साथ साथ उनके सामान की भी जांच की गई। वहीं इस दौरान स्टेशन से गुजर रही जयपुर हिसार ट्रेन के सभी डिब्बों की जांच की गई, लेकिन कहीं कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिलने पर पुलिस ने राहत की सांस ली। तो हिसार से खबर आपको बता रहे हैं, जहां रेलवे स्टेशन पर धमाके की धमकी मिलने के बाद रेलवे स्टेशन पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया और साथ ही साथ राहगीरों के साथ उनके सामान की भी चेकिंग की गई। हमारे को सुबह ही सूचना प्राप्त हुई थी कि हमारे जीआरपी थाना कुरुक्षेत्र के अंदर एक टेलीफोन आता है और उस पर कहा जाता है कि 1 बजे आज हरियाणा में 5 रेलवे स्टेशनों के ऊपर धमाका होना है, जिसके तहत पूरे हरियाणा में अलर्ट जारी किया गया था। और उसके मद्देनज़र हमने हमारे यहाँ पे हांसी में भी हमने सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम किए थे और इसके तहत हम यहाँ पे पहुँचे हैं और हमने यहाँ पर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या कोई ऐसा आदमी यहाँ पे हमारे को नज़र आए तो उसकी हम पूरी पूछताछ और छानबीन कर रहे हैं, जिसके मद्देनज़र आज हम यहाँ पे आए हुए थे। चरखी दादरी में सीवरेज व्यवस्था काफी समय से चरमराई हुई है, जिसको लेकर जिला उपायुक्त श्यामलाल पुनिया ने शहर के लोहारू रोड, रोहतक रोड, रेलवे रोड, रेस्ट हाउस के आसपास का औचक निरीक्षण किया और अधिकारियों को सीवरेज व्यवस्था का जल्द समाधान करने के लिए दिशा निर्देश दिए। जिला उपायुक्त श्यामलाल पुनिया ने 10 दिन पहले भी सीवरेज व्यवस्था को लेकर निरीक्षण किया था। उसको लेकर अधिकारियों से किए गए कार्य के बारे में जानकारी ली। जिला उपायुक्त ने रेस्ट हाउस के पीछे की खाड़ी का निरीक्षण किया और अधिकारियों को सफाई व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्देश भी दिए। तो चरखी दादरी की खबर आपको बता रहे हैं, जहां डीसीपी ने सफाई व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया और साथ ही साथ व्यवस्था ठीक करने के दिशा निर्देश भी दिए। हमारा प्रयास है कि इस बार बरसातों से पहले जैसे जो नाले हैं, रोड साइड ड्रेन्स हों या फिर सीवर लाइन, एक बार इसकी सफाई अच्छे से हो जाए ताकि जो लोगों को हर बार परेशानी होती है उसमें हम कुछ राहत दे पाएँ। तो मेरी आम जिसने अतिक्रमण कर रखा साइड में अपना खुद से स्वतः हटा लें और ये स्लैब वगैरह का जो कवरिंग है इसको हटा लें तो हमें सफाई करनी।
यमुनानगर में व्यापारियों से रंगदारी मांगने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जी हां, आपको बता दें कि ताजा मामला अग्रसेन चौक निवासी प्रशांत काम्बोज से रंगदारी मांगने का सामने आया है। बता दें कि किसी व्यक्ति ने गैंगस्टर की प्रोफाइल फोटो व्हाट्सएप पर लगाकर उनसे 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी और धमकी दी थी कि अगर पैसे नहीं दिए तो जान से मार दिया जाएगा। धमकी मिलने के बाद से ही व्यापारी प्रशांत दहशत में है और पुलिस ने उन्हें सुरक्षा दी है। वही पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा ने बताया कि इस मामले में BA फाइनल के छात्र जो कि तेजली गांव के रहने वाला है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि पुलिस ने मात्र 24 घंटे में ही आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई है। तो यमुनानगर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। फिरौती मांगने वाले एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो ये आपको बता दें कि व्हाट्सएप के जरिए युवक ने 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी और साथ ही साथ फिरौती ना देने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। तो फिरौती मांगने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और व्यापारी से 20 लाख की फिरौती युवक ने मांगी थी, जिसके बाद पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि पीड़ित को सुरक्षा भी दी गई है। तो व्यापारी को सुरक्षा दी गई है और आरोपी को भी पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। आपस में जानकारी पाई जा रही है, बट जैसे मैंने पहले भी कहा, ये छुटपुट घटनाएं जो हैं, जो बाद में जिसको दरगुजर भी किया जाता है या इसको उतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता, तो इसको टीम ने पूरी गंभीरता से लिया और ये किसी कोई भी जो है वो रूप ले सकता था। इसलिए ये अभी ताज़ा जो कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए हमने इसको बहुत सीरियसली लिया है और इसको एक सीरियस क्राइम मानते हुए इसकी पूरी। खबर यमुनानगर से है जहां 2 दिन पहले देर रात पौष इलाके में गोली चलाने वाले युवक को पुलिस ने 36 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। दहशत फैलाने वाले युवक को पुलिस ने मुकदमा दर्ज होने के 36 घंटे बाद ही गिरफ्तार किया है। वहीं बता दें कि यमुनानगर थाना शहर में मधु कॉलोनी के पास इस सिरफिरे आशिक ने गोलियां चलाकर दहशत फैला दी। यमुनानगर पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा ने बताया कि गगन का लड़की के साथ विवाद चल रहा था और उसने पहले फोन किया और फिर बहस हुई। उसके बाद उसने उस इलाके में पहुंचकर फायरिंग की। इस दौरान एक सीसीटीवी भी पुलिस को मिला था जिसमें बाइक पर सवार होकर 2 युवक आते हैं और एक युवक गली के कोने में बाइक पर खड़ा हो जाता है, जबकि दूसरा युवक बाइक से उतरकर फायरिंग करता है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीसीटीवी कैमरे की तस्वीर आपको दिखा रहे, जहां एक युवक जो है वो बाइक के साथ कोने में खड़ा हो जाता है, जबकि एक अन्य युवक वहां गली में जाकर के फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं यमुनानगर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और पुलिस ने मात्र 36 घंटे के अंदर ही आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। तो सीसीटीवी कैमरे में भी साफ तौर पर बाइक सवार युवक देखा जा सकता है और आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जो अभी फिलहाल ये इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं और लगभग इनकी उम्र जो है वो अर्ली 20s में है, 24 साल की इनकी उम्र है। और जैसा मैंने बताया कि युवावस्था में इनका अपनी जो फीमेल फ्रेंड्स हैं उसको लेके विवाद था, पर इसको हमने, क्योंकि ये इसमें फायरिंग की गई थी और जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई थी, इसलिए इसको गंभीरता से लेते हुए हमने इसमें गिरफ्तार किया। खबर दिल्ली से जहां कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। मंत्री ने राज्यसभा चुनाव और कांग्रेस की तरफ से विधायकों को रायपुर ले जाने पर कहा कि हमारे विधायकों को कोई डर नहीं है, वो खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को विधायकों के टूटने का डर है। एक राज्यसभा सीट तो हमारी बिल्कुल तय है, यहां तक कि निकाय चुनाव में हमारी जीत होगी। वही आम आदमी पार्टी का कोई वजूद हरियाणा में नहीं है। तो मंत्री मूलचंद शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को अपने विधायकों के टूटने का डर है, इसलिए उनको रायपुर भेज दिया गया है। साथ ही साथ उन्होंने निकाय चुनाव पर बोलते हुए कहा कि निकाय चुनाव पे हमारी जीत पक्की है और राज्यसभा चुनाव में भी हमारी एक सीट तो तय है। नहीं, कांग्रेस के मित्रों को अपने विधायक, अपने जो विधायक हैं, जो पूर्व में मंत्री रहे, उन पर भरोसा नहीं है और भारतीय जनता पार्टी को किसी के विधायक की खरीद फरोख्त की आदत नहीं है। कांग्रेस के मित्र हैं जो खरीद फरोख्त में विश्वास रखते हैं, जिन पर अपने लोगों पर भरोसा नहीं है, अपने संगठन पर भरोसा नहीं है,
अपने नेताओं पर भरोसे कांग्रेस की परंपरा रही है, पर भारतीय जनता पार्टी की इस तरह की कोई परंपरा नहीं है। वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ के साथ काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी वालों कभी इस तरह। जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने निकाय चुनाव और राज्यसभा चुनाव को लेकर बयान दिया है। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि वो पहले ही कह रहे थे कि गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा, तो वहीं राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए दिग्विजय चौटाला ने कहा कि कांग्रेस विधायक छुट्टियों पर गए हैं, वो क्या चुनाव लड़ेंगे। साथ ही कहा कि मुझे शक है कि भूपेंद्र हुड्डा भी कार्तिकेय शर्मा को ही वोट डालेंगे। तो चंडीगढ़ से खबर आपको बता रही है, जहां दिग्विजय चौटाला का बयान सामने आया। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के विधायक तो छुट्टी पर गए हैं, वो क्या चुनाव लड़ेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मुझे शक है कि हुड्डा भी कार्तिकेय शर्मा को ही वोट देंगे। दोनों पार्टियों के लीडर्स का संपर्क हुआ। दुष्यंत जी ने हमें संदेश दिया कि बीजेपी की स्टेट लीडरशिप से बात हम करें। जैसे ही हम यहाँ आए, तावड़े साहब, धनखड़ साहब और तमाम लोगों से हमारी खुल करके बातचीत हुई। 14 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। 4 जगह ऐसी हैं जहां जेजेपी अपने कोटे की सीट्स पर चुनाव लड़ेगी। बची हुई 28 सीटों में जहां हमारे एमएलएज हैं हम चुनाव लड़ेंगे, जहां बीजेपी के एमएलएज हैं वो चुनाव लड़ेंगे, जहां किसी के एमएलएज नहीं हैं यानी कांग्रेस के या निर्दलीय एमएलएज हैं वहां बिना सिंबल के चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के आपको जब कांग्रेस से जुड़ने का मौका मिलता है तो एक वोकेशनल लाइफ हो जाती है। कांग्रेस के एमएलएज भी वोकेशन पे हैं और लंबी छुट्टियां पूरे प्रदेश को छोड़ करके बिता रहे हैं। अब वो कैसे चुनाव लड़ लेंगे? मुझे ये भी शक है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी कार्तिकेय जी के पक्ष में। पलवल से कांग्रेस के पूर्व विधायक और हरियाणा सरकार में पूर्व मंत्री रहे करण सिंह दलाल ने दावा किया कि उनको एक विधायक का वोट नहीं भी मिले तो भी कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन चुनाव जीतकर राज्यसभा में जाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि पिछली बार राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने पेन बदलकर गड़बड़ी कराई, इसलिए कांग्रेस ने अपने विधायकों को हाईजैक कर छत्तीसगढ़ के रायपुर में भेजा है। वहीं बीजेपी और जेजेपी पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा है। पिछले दिनों हरियाणा में जो राज्यसभा का चुनाव हुआ उसमें जो स्याही का इस्तेमाल हुआ वो हरियाणा सरकार के इशारे पर हुआ और एक नाबहुमत वाले उम्मीदवार ने राज्यसभा का चुनाव बेईमानी से भारतीय जनता पार्टी की मदद से जीतने का तमाशा हरियाणा के लोगों ने देखा है। पहली सदस्यता राज्यसभा की 31 नंबर पे होती है जो कि बीजेपी का बनेगा। दूसरा राज्यसभा का सदस्य हमारे 31 मेंबर हैं, अगर 31 की जगह 30 भी वोट डालते हैं तो कांग्रेस का ही चुनाव। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में स्थायी वित्त पोषण समिति की बैठक हुई। आपको बता दें कि जहां जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी से 2600 करोड़ रुपए के वित्त पोषण की स्वीकृति प्रदान की, जिसका भविष्य में किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीएम ने कहा कि जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के सहयोग से क्रियान्वित ये परियोजना घरेलू बाजार में फलों एवं सब्जियों की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के साथ साथ इनका पर्याप्त निर्यात भी सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के माध्यम से प्रत्यक्ष रोजगार के साथ साथ पोषण सुरक्षा एवं उपभोक्ता को सुरक्षित भोजन की डिलीवरी के माध्यम से सुरक्षा, कृषि स्थिरता एवं ग्रामीण समृद्धि के लिए बागवानी 3.0 की परिकल्पना की गई है। बैठक में बताया गया कि इस परियोजना से 3 लाख किसान विभिन्न प्रकार से लाभान्वित होंगे। इसके साथ ही परियोजना की समय सीमा के भीतर फसलों की कटाई के बाद होने वाले नुकसान में 10 से 15% की कमी आएगी। बैठक में यह भी बताया गया कि हरियाणा को अपनी भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1695 पैक हाउस, करीब 3 लाख मैट्रिक टन प्याज भंडारण के साथ साथ शीत भंडारण क्षमता और अन्य संबंधित कृषि आधारित बुनियादी ढांचे के विस्तार की भी आवश्यकता है।
गृह मंत्री अनिल विज ने शुक्रवार को पंचकुला के सेक्टर 3 स्थित ताऊ देवीलाल खेल परिसर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया गेम में 25 खेल होंगे, जिनमें पूरे देश से लगभग 8,500 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि महिला पुलिस की तैनाती के साथ साथ महिला स्वास्थ्य कर्मियों की भी तैनाती की जाए, ताकि खेलों में भाग लेने वाली युवा खिलाड़ियों को किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि स्टेडियम के चारों तरफ डायल 112 की होर्डिंग भी लगाई जाए, ताकि दूसरे राज्यों से आने वाले खिलाड़ियों और स्टाफ को अगर किसी की भी तरह समस्या होती है तो वो डायल 112 पर संपर्क कर सकते हैं। तो चंडीगढ़ में गृह मंत्री अनिल विज ने अधिकारियों की बैठक ली और खेलो इंडिया यूथ गेम्स को लेकर जिसमें चर्चा की गई, तो उन्होंने वही कहा कि सुरक्षा कर्मियों के साथ साथ महिला स्वास्थ्य कर्मियों की भी वहां पर नियुक्ति की जाए, ताकि युवा खिलाड़ियों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के तार हरियाणा के फतेहाबाद से जुड़ते हुए दिख रहे हैं। दरअसल जिस कार में मूसेवाला के हत्यारे आए थे, वही कार 4 दिन पहले फतेहाबाद के हांसपुर रोड पर दिखाई दी थी। जब पुलिस ने हांसपुर रोड इलाके की सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो कार नजर आई थी। तस्वीरें आप देख सकते हैं, तस्वीरों में भी वो कार देखी जा सकती है जिसमें सिद्धू मूसेवाला के हत्यारे आए थे। तो वही 4 दिन पहले ये कार फतेहाबाद में देखी गई है। और आपको बता दें कि सिद्धू मूसेवाला के हत्यारे भी इसी कार में आए थे। खबर रेवाड़ी से है, जहां एक चलती ट्रक में आग लग गई, जिसके बाद चालक परिचालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। तो बता दें कि दिल्ली जयपुर राजमार्ग पर खिजूरी कट के पास एसी और फ्रिज में भरी जाने वाली फ्री ऑन गैस के छोटे सिलेंडर लेकर जा रहे एक ट्रक में आग लग गई और आग से फटने वाले सिलेंडर दूर तक जा गिरे, जिसके बाद राजमार्ग पर स्थित एक कबाड़ के गोदाम में भी आग लग गई। तो वही सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। बता दें कि राजमार्ग की जयपुर लेन पर 1 घंटे से भी अधिक समय तक यातायात प्रभावित रहा। राजमार्ग को यातायात के लिए खोला गया। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर गैस के छोटे छोटे सिलेंडर ले जा रहे ट्रक में आग लग गई। तो वही घटनास्थल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि चालक और परिचालक ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। तो वही गैस के छोटे छोटे सिलेंडर फटने से हाईवे पर ही कबाड़ की दुकान में भी आग लग गई, जिसके बाद मौके पर दमकल कर्मियों की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सूचना जी रेवाड़ी दमकल के अंदर सूचना मिली थी कि यहाँ संगवाड़ी के पास एक ट्रक में आग लगी हुई है। तुरंत मौके पर पहुंचो, लेकिन काफी लंबा जाम लगा हुआ था, गाड़ी पहुंचने में आधा घंटा लग गया। रेवाड़ी से बावल से गाड़ियाँ बुलाई, जब जाके 2-2.5 घंटे में आग पर काबू पाया। आग लगी थी, ट्रक आ रहा था, पीछे चढ़ हुए हम यहाँ पर बैठे थे सब भाई, तो पीछे चलते हुए ट्रक आया था, ट्रक वाला उतर के बाजा, तो उसमें कैन थी, इसमें गैस वाली, तो उल के आ रही थी। हम बैठे हुए थे, इसमें कबाड़े में उल के आई, तो बहुत मुश्किल से जान बचाने मुश्किल पर गई थी। हाँ, घबराहट हुई थी, भाजना भी मुश्किल पर गया था इसमें से। कबाड़ सारा जल के राख हो गया। लड़का था वो, पहले लड़के को कूदा दिया। लड़का जैसे कूदा, 1 सेकेंड अगर लड़का रुका तो जल जाता, उसके बाद आग फकाक से मार दिया। फिर लड़का उतरा, लड़के के बाद मैं उतर गया। हाँ साहब, हाँ साइड कर रहा था। हम बोला बहुत पंप, 2-2 पंप में आग लग जाएगी, एरिया जल जाएगा। हिम्मत करके थोड़ा लपट उपट आया, बचाने के लिए साइड करके बस कूद गया। झज्जर महिला थाने में तैनात एक महिला एसआई को सोनीपत की विजिलेंस टीम ने 10,000 रिश्वत लेते रंगे हाथों काबू किया। बता दें कि कोयलपुर गांव निवासी सीएससी सेंटर संचालक के एक युवती के साथ सहमति संबंध थे। वही आपको बता दें कि आरोप है कि युवती की शिकायत पर मामला दर्ज न करने के एवज में एसआई ने 50,000 की रिश्वत मांगी थी। पीड़ित ने आरोप लगाया कि वो एसआई को पहले भी 30,000 रुपए दे चुका है, लेकिन बावजूद इसके एसआई बाकी रुपए मांगती रही। इसी बीच उसने डीएसपी विजिलेंस सोनीपत को शिकायत कर दी, जिसके बाद विजिलेंस टीम ने 10,000 रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। तो झज्जर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां रिश्वत लेते एक महिला एसआई को गिरफ्तार किया गया है।
तो वहीं आपको बता दें कि सीएससी संचालक से महिला एसआई ने 50,000 की रिश्वत मांगी थी और जिसमें कि 30,000 रुपये संचालक दे चुका था और उसके बाद भी एसआई द्वारा पैसे मांगने के बाद संचालक ने विजिलेंस टीम को उसकी शिकायत की, जिसके बाद विजिलेंस टीम ने मौके से महिला एसआई को रंगे हाथों 10,000 रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। और साथ ही आपको बता दें कि और रुक कर इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आ रही है गुरुग्राम से। तो गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। भांगरौला कॉलेज के संचालक को मिली धमकी, फोन पर मिली अपहरण कर लेने की धमकी और आपको बता दें खुद को बताया लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य। तो वही मामले की जांच में पुलिस जुट चुकी है। ये बड़ी और अहम खबर गुरुग्राम से आपको बता रहे, जहां भांगरौला कॉलेज के संचालक को धमकी मिली है और आपको बता दें कि फोन पर अपहरण करने की धमकी मिली है और साथ ही साथ खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य उन्होंने बताया है और मामले की जांच में अब पुलिस जुट चुकी है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर गुरुग्राम से। तो भांगरौला कॉलेज के संचालक को फोन पर अपहरण करने की धमकी मिली है। तो वही फोन पर धमकी देने वाले व्यक्ति ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया और अब पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। रेवाड़ी पुलिस की पीसीआर नंबर 1 दिल्ली जयपुर हाईवे पर एक अनियंत्रित ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में एक होमगार्ड जवान की मौत हो गई, जबकि पुलिस ने कई जवान घायल हो गए। वही आपको बता दें कि आनन फानन में आसपास के लोगों ने एम्बुलेंस की मदद से घायल को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। वही हादसे के बाद आरोपी ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ तेज रफ्तार और लापरवाही से चलाने का मामला दर्ज कर ट्रक को कब्जे में ले लिया है। फिलहाल पुलिस ट्रक चालक की तलाश में जुटी हुई है। ये पूरा मामला रेवाड़ी का बताया जा रहा है, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। एक अनियंत्रित ट्रक ने पीसीआर वैन को पीछे से टक्कर मार दी, जिसके बाद एक होमगार्ड जवान की मौत हो गई। ये हमारी पीसीआर के मुलाजिम जो है ना, जैसीपुर खेड़ा से रेवाड़ी बावड़ की तरफ आ रहे थे और जो है ना पीछे ये एक ट्रॉले ने इनको टक्कर मारी है, क्योंकि हमारी जो गाड़ी का टायर में कोई आवाज़ आई तो ड्राइवर ने इसको साइड में लगा के उसको चेक करने लगा। ये लड़का नवीन उतर के देखने लगा तो पीछे से बड़ी स्पीडली एक ट्रॉला आ रहा था जो तीसरी लाइन पर आकर उसने टक्कर मार दी। उससे एक्सीडेंट हो गया। क्या इंजन हुआ है जी? इसमें एक ही इंजन हुआ। क्या नाम है? क्या नवीन, जो नवीन था हमारे ढाणी सुठानी का, एक होमगार्ड का लड़का था, हेड कांस्टेबल था, वो उसमें चोट लगने से इसकी मौत हो गई। कितने लोग थे जिप्सी में? जिप्सी में टोटल 4 मुलाजिम थे। वो उनकी हालत कैसी? उनको चोट नहीं लगी, वो बचाव हो गया। बचाव हो गया जी। क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? ट्रक चालक के खिलाफ FIR लॉज कर दी है और उसका पोस्टमार्टम करा रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।